अस्सलाम वालेकुम हमारे फासल मैं मोहम्मद अगर है जी हम 30 यूट्यूब पे आपका हमारे चैनल दिल के ताक़त से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो जनाब। आज की वीडियो हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट मोस्ट एक्सपोर्ट डील सील सून। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि भारत मिडिल ईस्ट देशों के साथ एक बहुत बड़ी ब्रह्मोस डील कर सकता है। और सबसे मजे की बात यह कि एक नहीं दो ऐसे अरब देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहे हैं और जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर यानी कि मार्च 2023 से पहले ये डील सील हो सकती है। लेकिन इस खबर के साथ कुछ कंसर्न भी निकलकर सामने आए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से वो दो देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ये दो वो देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि इस डील को लेकर हाल ही में भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख जनरल MM नराव ने कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया और UAE की यात्रा भी करके आए हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई ऑफिशियल सऊदी और UAE का दौरा कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये बातचीत बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और पूरी संभावना है कि मार्च 2023 से पहले दोनों देश इस डील पर साइन कर दें और ये डील सील हो जाए। हालांकि आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं होगा कि भारत किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी बेच चुका है। लेकिन आप याद रखिएगा, UAE और सऊदी अगर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हैं तो ये डील फिलीपींस वाली डील से बहुत बड़ी होगी। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जितनी खतरनाक है उतनी ही अच्छी खासी इसकी कीमत भी है। और फिलीपींस एक छोटा देश है, गरीब देश है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अरबों डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सके। इसीलिए उन्होंने भारत से मात्र 375 मिलियन डॉलर की मिसाइलें खरीदी हैं। हालांकि 375 मिलियन भी बड़ी रकम होती है, लेकिन अरब देशों के पास बजट की कोई कमी नहीं है। वो अच्छा खासा पैसा हर साल बहाते हैं हथियारों पर। इसीलिए जब वो भारत को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे तो पूरी संभावना है कि एक बड़ा ऑर्डर होगा जिससे भारत की मोटी कमाई होगी और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट जबरदस्त तरीके से जंप लेंगे। लेकिन जहां ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, एक छोटा सा कंसर्न भी है। दरअसल अरब देशों के बारे में मैंने खूब पढ़ा है, खास करके इनकी सिक्योरिटी के बारे में। और मैंने एक बात पाई है कि जो अमीर अरब देश है ना, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, ये सभी देश पाकिस्तानी सेना को एज अ सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए इस समय जो कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, उसमें भी हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान एज अ सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसके बदले में ये अरब देश पाकिस्तानी सेना को मोटी रकम भी देते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े जनरल होते हैं इन्हें भी हायर करते हैं अरब देश। उदाहरण के लिए अब से कुछ साल पहले जब सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया था, वहां के विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो उसकी कमान पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को दी गई थी। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि सऊदी अरेबिया आज तक यमन के उन मुट्ठी भर विद्रोहियों को नहीं हरा पाया है, जबकि वो हर साल अपनी सेना पर भारतीय सेना से भी ज्यादा पैसा खर्च करता है। खैर, उस बात को हम एक तरफ रखते हैं। ये सारे उदाहरण देने का कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना की इन्वॉल्वमेंट अरब देशों की सेनाओं में कितनी ज्यादा है। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी भारत सरकार से कि किसी भी प्रकार की मिलिट्री टेक्नोलॉजी अगर आप सऊदी UAE को बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी से बेचिए, लेकिन पहले ये इंश्योर जरूर कीजिएगा कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हाथों में ना पड़ने पाए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसी कोशिशों में लगी हुई है, तभी हमने अपने थल सेना प्रमुख को सऊदी और UAE की यात्रा पर भेजा था। हालांकि पूरे मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो ही खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ये वही बड़ा मूस मजाल है जो इंडिया
कहता रहा कि हमसे मिस फायर हुआ, लेकिन हकीकत में वो मिस फायर नहीं था, वो जानबूझकर एक किया गया था। समझी चाल थी ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट किया जा सके। क्या पाकिस्तान उस वक्त आपने बोला भी था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जानबूझकर नहीं कभी भी हो सकता, ये किया गया, ये अचानक नहीं हो सकता, मिस फायर नहीं हो सकता। इतना हाई क्वालिफाइड जो मिसाइल है वो कभी भी मतलब कि मिस फायर नहीं होता। इस पर खान सर की भी वीडियो है, बल्कि पूरा इंडिया जानता है, पूरा बच्चा इंडिया का बच्चा जानता है कि ये इंडिया ने जानबूझकर किया था ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा सके। और तकरीबन आधा घंटा वो पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के मतलब एरिया में वो फिरता रहा, तो पाकिस्तान के सिस्टम कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके डिटेक्ट करने की मकसद ही ये था। अभी तो पाकिस्तान के पास इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत ही नहीं है, तो इसको मार गिराने की सलाहियत तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो ये बहुत हाई क्वालिफाइड है, ये बहुत कम रेडार्स में आता है। और दूसरी बात रही है जो डील कर रहे हैं इंडिया सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ, ओमान के साथ, तो जारी बात इसमें कोई शक ये दो राय भी नहीं है कि उधर पाकिस्तान के जो जर्नल है साबिक पर हमारे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को 32 कंट्री जो बनी हुई है, 32 कंट्रीज का जो ब्लॉक है, उनका जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके जो सरबराह है वो हमारे ही आर्मी राहील शरीफ साहब हैं। तो सारी बात ये कंसर्न भी इंडिया का बनता है, क्योंकि जब एक सरबराह होगा किसी कंट्री की अफवाज का, तो वो मैक्सिमम वही होगा जो उधर वो चाहे, बातचीत उनके साथ ही होगी ना, जो लेन देन होगा वो ही करेंगे, सरबराह कंट्रोल वो कर रहे हैं। और दूसरी बात रही इंडिया और रशिया ये मिलकर बनाया, तो ये रशिया और इंडिया की दोस्ती का भी एक सबूत है। और ये पहले भी हमें तो पहले भी पता है, लेकिन आज ये और एक उन्होंने आंखों के सामने एक सबूत भी पेश कर दिया है, तो ये अच्छी बात है इंडिया और रशिया की दोस्ती के लिए, तो होना भी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह हमारे हालात हैं बस मतलब की हद तक रखते हैं। इंडिया जितनी एक्सपोर्ट बाकी चीजों से कर रहा है, सारे मुआवजा कमा रहा है, जितना पैसा कमा रहा है, मेरे ख्याल में उससे कई गुना ये डिफेंस के मामले में कमा सकता है। अब वो कमा रहा है। पिछले दिनों में इजिप्ट में आपने देखा, उन्होंने भी मिसाइलें खरीद रहे हैं, वो ईरान के साथ भी लिए हैं, कितनी कंट्री छोटी जिनके साथ भी अपना दिफा का सामान उनको बेच रहे हैं, उससे बड़ी मोटी रकम हासिल कर रहे हैं। उनका एक नाम बन रहा है भाई दुनिया में, जिस तरह रशिया और इसराइल का है ना, या अमेरिका का, इस तरह आप इंडिया भी इस लिस्ट में है भाई। दुनिया को हथियार बेचने में इंडिया का नाम आ गया, और वो भी मेड इन इंडिया, ये नहीं भी किसी से लेके आगे दे रहे हैं। यार ये जितने मर्जी कंसर्न जिता ले इंडियन किसी न किसी तरीके, तो ये जो टेक्नोलॉजी लीक होनी होती है। ये आप आपने बेचे उसको, क्या वो पहले बता रहे फिलिपाइन को, तो सारी बात है फिलिपाइन में भी कोई ऐसे लोग होंगे जो पैसों के बदले काम करते होंगे, एजेंसियों वाले। मेरा भाई जो है ना, वो हर रोज कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, उनका काम ही यही होता है मालूमात लेना दूसरी कंट्री, पैसे लेकर वो अपनी सिगरेट जो है वो जार करते हैं। इसी तरह इसराइल का नहीं एक मिसाइल मतलब चाइना पाकिस्तान में आया था किसी हदूद में, बहुत पुरानी बात है, तो वो चैनियों को दिखाया गया, तो नहीं इसराइल का नहीं था, वो था अमेरिका का जितने भी आज मिसाइल बना रहा है अमेरिका ही, लेकिन वो चाइना के साथ मिसाइल नहीं है, वो है उसको क्या कहते हैं, ड्रोन है। ड्रोन गिरते थे पाकिस्तान के दूध में जो यूएसए के, तो वो जारी बात है चाइना की ज्यादा सरसूख होता था पाकिस्तान में, तो चाइना के जो इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको अपना ही वो बना लेते थे। बिल्कुल, ये भी मेड इन चाइना बन गया है। असल चीज तो वो ही होती है, ज्यादातर चाइना ने इसी तरह ज्यादातर कॉपी की है, कॉपी करके ज्यादातर, और आज वो स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और उनके जितने भी रेडार सिस्टम है या जितने मिसाइल सिस्टम है या जो डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर कॉपी किए हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये हकीकत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डील जो अगर होती है इंडिया की तो और मिडल ईस्ट कंट्रीज की, तो इसके लिए पाकिस्तान में भी फायदा है, मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे, पाकिस्तान के लिए भी फायदा है, क्योंकि उधर आर्मी जिता ले पाकिस्तान आर्मी टोटल देख ले। कतर में मैंने एक वीडियो में बोला, तुझे पहले बताया था, गुलजार भाई जो उस वक्त मेरे साथ ना तकरार कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी को वो क्यों लेके जाएंगे, पाकिस्तान आर्मी, लेकिन मैं उन्हें बताया था ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ, जब इमरान खान को कतर के दौरत की दावत मिली थी ना दौरे की, उस दिन ये बात हुई थी रुखसार भाई मेरे। मैं तुझे वीडियो भी दिखा सकूं, जिस दिन शर्ट भी इमरान खान की पीछे शायद तस्वीर बनी हुई शर्ट के ऊपर, उसके बाद यार सब दुनिया को पता है जो मुस्लिम कंट्री गुलजार नहीं मार रहा था अभी पाकिस्तान आर्मी का उधर क्या यार जिस तरह नेटो है ना, इसी तरह एक मुस्लिम ब्लॉक है,
अभी कम कंट्रीज हैं, उनका बलागत, उनका जो हेड है ना वो हमारे आर्मी चीफ है। सभी को ट्रेनिंग पाकिस्तान देता है मेरा सब भाई, वो ट्रेनिंग पाकिस्तान से इस्लामी ममालिक को, और इसके बदले में पाकिस्तान के फौज को काफी ज्यादा पैसा, मोटा पैसा मिलता है भाई, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आप देख रहे कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, उधर से क्या वो ऐसे आर्मी, हमारी आर्मी सिक्योरिटी दे रही है, पैसा तो मिलेगा ही भाई उनको। जब आप किसी को भी सर्विस फराहम करते हैं तो सारी बात है उसके बदले में आपको पैसा मिलना। आप इंडिया सर्विस ही देगा ना, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ना, बिल्कुल, ये तो पैसा लेगा, पैसा लेंगे, कोई फ्री में तो नहीं देना, फ्री में कोई भी नहीं करता। एक तो नाम बनेगा, इंडिया का नाम बनेगा, तो ऊपर से पैसा भी मिलेगा, और ये इंडिया के लिए भी कंसर्न जिताना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान की आर्मी मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्री में मौजूद भी है, उधर ट्रेनिंग लेती भी है, ट्रेनिंग देती भी है, तो उनके उधर होल्ड भी चलो ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो होल्ड बिल्कुल, होगा। चलो मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ तो है ही, होल्ड होगा जिससे मालूमात मिल सके। तो अगर ये डील होती है जिससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, पाकिस्तान की उसकी इंजीनियरिंग, इसको काउंटर करने का भी मौका मिल सकेगा, किस तरह काउंटर किया जा सकता है। अच्छी चीज जो तैयार हुई है उसका मौका बड़ा मिल मुश्किल जाएगा। जो पाकिस्तान अभी तक काउंटर नहीं कर सका, जो वो सबूत भी हमने मिडिल ईस्ट के पास चले जाएगा तो उससे इसका कोई हल निकला है, तोड़ भी निकला है। तो ये एक कंसर्न भी बनता है, और दूसरा इससे बहुत ज्यादा इनको बदला भी मिलेगा, इंडिया को और ज्यादा ग्रो करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।